हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। कंसीडर द सीक्वेंसेस। ये हमने क्वेश्चन लिया है, पार्ट बी का है और नेट 2024 से पूछा गया है असम वाले पेपर में, दिसंबर 2024 में। ठीक है, तो कंसीडर द सीक्वेंसेज एफ एन। एक सीक्वेंस दिया हुआ है, जी एन ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन जी एन दिया हुआ है, डिफाइंड ऑन द इंटरवल दिस। ठीक है, एफ एन ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जी एन ये है, तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एफ एन के हेल्प से जो सीरीज ऑफ फंक्शन बन रहा है एफ एन जी एन इनफॉर्मली कन्वर्जेंट पूछा जा रहा है ऑन इंटरवल। इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा दिस, बट जी एन नहीं होगा, जी एन होगा बट एफ एन नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है पहले वो क्या है उसको लिख लेते हैं। एफ एन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है -1 टू द पावर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन बाई एन स्क्वायर, और जी एन एक्स क्या है -1 टू द पावर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई एन क्यूब। एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 है ना, इसमें बिलोंग कर रहा है। तो सीरीज़ के बारे में पूछा है, एक एक करके चेक करते हैं एफ एन के बारे में, जी एन के बारे में। तो सबसे पहले एफ एन एक्स ऐसे लिख सकते हैं क्या, -1 टू द पावर। जैसे क्वेश्चन को क्या दिमाग में है, कैसे करेंगे सीरीज ऑफ फंक्शन। तो सीरीज ऑफ फंक्शन को या तो हम लोग एबल टेस्ट लगाते हैं या फिर वेस्टास एम टेस्ट लगाते हैं, है ना। ऐसा एक टर्म मिलेगा जो इससे बड़ा होगा, वो अगर कन्वर्जेंट होगा तो भी कन्वर्जेंट होगा। और एबल टेस्ट हो गया कि इनफॉर्मली बॉन्डेड सीक्वेंस है ये, और ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, तो सीरीज जो बनेगा वो भी इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो ये दो रिजल्ट है इनफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन चेक करने के लिए, सीरीज ऑफ फंक्शन का इनफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करने के लिए। तो इसको अलग सेपरेट करें तो एन स्क्वायर प्लस -1 टू द पावर एन लिख सकते हैं, करेक्ट। तो अगर ये इनफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज जो है, ये इनफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ फंक्शन हो जाए तो क्या होगा, एफ एन एक्स जो सीरीज बनेगा वो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो एफ एन एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एन इक्वल टू 1 to infinity -1 टू द पावर एन एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस -1 टू द पावर एन बाई एन, एन इक्वल टू 1 to infinity, एन इक्वल टू 1 to infinity। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये कैसा है, ये सीरीज क्या है, एक्स कुछ भी लें, सीरीज ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है, ये सीरीज ऑफ फंक्शन है बट कांस्टेंट सीरीज ऑफ फंक्शन है, यानी सीरीज ऑफ रियल नंबर बन गया। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, ये सीरीज ऑफ फंक्शन जो भी है सीरीज ऑफ रियल नंबर, तो अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो लेबनिज टेस्ट या डिरिचलेट टेस्ट से ये क्या हो गया, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया। तो ये इनफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज हो गया। इसके बारे में देखते हैं, तो इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये जो टर्म है -1 टू द पावर एन एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इसका मॉडुलस जो होगा लेस इक्वल 1 बाई एन स्क्वायर, बिकॉज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, है ना। तो यहाँ से बाई एम टेस्ट सीरीज ऑफ एन स्क्वायर, ये क्या है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट। तो दैट इम्प्लाई क्या होगा, है ना, ये जो है ये एम टेस्ट सेटिस्फाई करा लेस इक्वल। तो अगर 1 बाई एन स्क्वायर सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये भी क्या होगा, -1 टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन बाई एक्स टू द पावर एन है ना, एक्स स्क्वायर, हाँ। सो एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये सीरीज भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, इज यू सी बाई एम टेस्ट, है ना। तो ये इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया सीरीज, ये इनफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ फंक्शन हो गया, दोनों इनफॉर्मली कन्वर्जेंट, सम भी इनफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन होगा। तो एफ एन जो होगा इनफॉर्मली कन्वर्जेंट फंक्शन हो गया, है ना। अब हम लोग उसी तरह से जी एन एक्स को सॉल्व कर लेंगे। जी एन एक्स में क्या है, जस्ट जी एन एक्स इज इक्वल टू -1 टू द पावर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई एन क्यू है। इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, जी एन एक्स को क्या लिख सकते हैं, -1 टू द पावर एन एक्स स्क्वायर बाई एन क्यू प्लस -1 टू द पावर एन स्क्वायर बाई एन क्यू। सो जी एन एक्स सीरीज जो बन रहा है ऐसे बनेगा, -1 टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई एन क्यू
एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी प्लस माइनस 1 to the power n by n। सिमिलरली ये है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये कन्वर्जेंट होगा सीरीज बाय लेबनिज टेस्ट। और ये क्या होगा बाई एम टेस्ट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 to the power n एक्स स्क्वायर बाई एन क्यू लेस इक्वल 1 बाई एन क्यू। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा पी टेस्ट से। तो बाई एम टेस्ट ये सीरीज ऑफ फंक्शन इनफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये भी इनफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो सम जी एन एक्स सीरीज जो हो गया वो भी क्या हो गया, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट। सो एफ एन और जी एन क्या हो गया, दोनों इनफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ फंक्शन हो गया इन क्लोज इंटरवल। तो फर्स्ट ऑप्शन ओनली ट्रू। ठीक है, ऐसे ही पार्ट बी का है, बाकी सब गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है एक पार्ट बी का ही और नेट दिसंबर 2024 में पूछा गया। तो क्या है कि कंसीडर द सीक्वेंस, ए एन एक सीक्वेंस है, बी एन एक सीक्वेंस है। तो ए एन इस तरह से है, एक तो ये सब समेसन पॉजिटिव वाला टर्म है, यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया है, इसके चलते दिक्कत है। अदरवाइज आपसे पूछा जाता कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है कि नहीं, तो कन्वर्जेंट हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाता है ना बाई पी टेस्ट। अब ये भी डाइवर्जेंट हो जाता है, बट ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कुछ हो सकता है कि कन्वर्जेंट हो। ये भी नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ए एन जो कन्वर्ज होगा बी एन डज नॉट कन्वर्ज, बी एन कन्वर्ज होगा ए एन कन्वर्ज नहीं होगा, ए एन बी एन बोथ कन्वर्ज, नाइदर, दो कोई कन्वर्ज नहीं होगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, अगर इसका हमें वैल्यू पता चल जाए, है ना। एक तरीका ये हो सकता है सोचने का कि अगर हम लोगों को ये वैल्यू ए एन क्या है, एन इज इक्वल टू -2√n प्लस समेशन एन के इज इक्वल टू 1 to n 1/√k। इसका अगर हम कुछ निकाल लें, समेशन एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ही लिमिट फाइंड आउट करना है ना। एन टेंस टू लिमिट अगर फाइनाइट आएगा तो कन्वर्जेंट होगा, तो एन टेंस टू इन्फिनिटी इसकी अगर हम लोग वैल्यू निकाल लें समेशन का इंटीग्रेशन के टर्म में या फिर कोई वैल्यू, तो भी होगा। बट इसका वैल्यू निकालने का कोई तरीका है, अप्रोक्सीमेट कर दें या फिर सीरीज सम का वैल्यू निकाल लें इंटीग्रेशन के हेल्प से। चलिए वो एक हो सकता है पॉसिबिलिटी, बट वो नहीं करते हम लोग। क्या करते हैं कि कॉची सीक्वेंस अगर हो जाएगा एन तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, है ना। रियल सीक्वेंस है, रियल नंबर में क्या होता है, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कॉची सीक्वेंस या कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस एक टर्म होता है, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, वो हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, उससे ट्राई करते हैं होता है कि नहीं। ठीक है, तो वो क्या होता है, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन, ए एन माइनस एन प्लस पी निकालना होता है ना। वो अगर लेस देन हो फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल एन नॉट एंड पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये अगर हो जाएगा तो ये एन क्या हो जाएगा, बाई कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस से कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो होता ही ये है कि आफ्टर फाइनाइट टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर, उसके बाद के जितने भी सीक्वेंस के टर्म आएंगे उसके बीच के दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो बोल देते हैं कॉची है कन्वर्जेंट है, कॉची सीक्वेंस के हेल्प से। तो हमें करना है फॉर गिवन दिस ए एन। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग फाइंड आउट करें दोनों का वैल्यू क्या आएगा, -2√n, हाँ या इधर करते हैं, -2√n प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 to n 1/√k माइनस ऑफ, है ना, n प्लस पी ले लेंगे यहाँ पे, 2√n प्लस पी प्लस k इज इक्वल टू 1 to n प्लस p 1/√k। यही वैल्यू निकालना है, देखना है क्या आता है। तो इसको और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे, -2√n प्लस
2√n+p, ये दोनों को क्या लिख सकते हैं, है ना, ये n तक सम है, उसके बाद ये क्या है n+p तक है, तो ये इसको माइनस करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, k = n+1 से n+p 1/√k लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर इसको और ब्रेक करें तो कितने टर्म है, ये कितने टर्म ऐड किया गया, p टर्म ऐड किया गया ना, जैसे लाइक है कि -2√n + 2n+p -1/n+1 + 1/n+2 ... 1/n+p, है ना, ये है। तो हम लोग इसमें कुछ इनइक्वालिटी लगाते हैं, तो क्या करते हैं, एक तो है कि लेस इक्वल -2√n + 2n+p, डिनोमिनेटर में n+1 है, n+2 है, तो सारे डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लेते हैं, n+1 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा p/√n+1, क्योंकि इससे छोटा वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे इस छोटा वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इनक्वालिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर हम लोग इसमें माइनस में छोटा वैल्यू करते हैं, छोटा वैल्यू करना है ना, तो छोटा वैल्यू करेंगे तब ये इधर वाला राइट साइड क्या होगा, बड़ा होगा, तो छोटा वैल्यू कैसे कर सकते हैं, अगर n+p ले लें सब जगह तब कर सकते हैं, है ना। n+p लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, माइनस है, प्लस रहता तो यहाँ हम लोग छोटा छोटा वैल्यू लेते बड़ा हो जाता, बट माइनस लगा हुआ है बाहर में, तो ये होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ होगा, अब कुछ रेशनलाइज वगैरह कर सकते हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो प्रूफ हो जाएगा बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n+ ये अब क्या कर देते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा n+p - n अपॉन n+p + n, है ना, n+p + n से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, तो ये आ जाएगा -p/√n+p, तो n से n कट गया, p अपॉन दिस, है ना, 2p अपॉन n+p + √n, यहाँ पे क्या है p अपॉन √n+p, दिस आ गया। अब बताओ लार्ज n के लिए क्या आएगा, लार्ज n के लिए है ना, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं 2pn + 2pn+p माइनस ऑफ pn+p कट जाएगा, तो क्या बचेगा p√n अपॉन n+p √n + n+p वाट एवर। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, लेस इक्वल p√n + p², सो p² दिस आ जाएगा, है ना, और ये क्या होगा, टेंस टू 0 होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी पे,
तो बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस से ये सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो सिमिलरली ये है, जस्ट यहाँ पे क्या चेंज होगा, बी एन में क्या चेंज होगा, n+1 यहाँ पे होगा, कोई ज़्यादा चेंजिंग होगा नहीं, जिसके वजह से बी एन इज आल्सो कन्वर्जेंट और एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो 3 ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। सो जस्ट सिंप्लीफिकेशन, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना है। ओके, थैंक यू।